जय हिंद। वंदे मातरम। सत्यमेव जयते। मैं राष्ट्रभक्त ओम प्रकाश सिंह राष्ट्रवादी सबसे पहले आप सभी फेसबुक पर उपस्थित माननीय जितने भी लोग हैं सभी को दिल से स्वागत। और आज चर्चा मिशन विश्व गुरु भारत कैसे बने इस पर की जाएगी हमारे द्वारा, और हमारी अपनी सोच क्या है कि कैसे किस तरह मिशन विश्व गुरु सफल होगा और पूरे विश्व में जो आज मानवता का हनन हो रहा है, मानव त्राहिमाम हो रहे हैं, ना अमेरिका कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, उसमें तो कितने निर्दोष भी मारे जा रहे हैं, सब तो सभी भाई लोग जानते ही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई देख रहे हैं उनको थोड़ा शेयर करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। सबसे पहला सिस्टम भारत अपना सोना का चिड़िया था, जिसमें भी बिहार से मैं आता हूँ। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जहाँ पर देश के पहले राष्ट्रपति ने जन्म लिया। और वहाँ से उस बिहार से चंपारण से जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, बहुत बलिदानों के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली। इस बलिदान को कभी भूलना नहीं है। हमारे जितने भी भाई बलिदान हुए हैं वो बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद कराए हैं। तो इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, पूरे देशवासियों से, कि बलिदान को कभी नहीं भूलें कि क्या हम गंवा लिए हैं। और भारत सोना के चिड़िया से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। वो तो धन्य है भारत के धरती पर हमेशा जब जब राक्षसों का सर्वनाश, राक्षस के उत्पात, जब राक्षस उत्पात मचाए, तब तब किसी न किसी रूप में मनुष्य योनि में स्वयं भगवान को अवतरित होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। हर युग की बात है, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमारा देश इतना खराब स्थिति में कांग्रेस के शासनकाल में इतने सालों से देश पर 60 सालों उन्होंने राज किया और कुछ नहीं कर पाए। और देश में हिंदू का जीना दुश्वार हो गया था, सनातनियों का जीना दुश्वार हो गया था। इस देश में ऐसी व्यवस्था हो गई थी। तो जब जब धरती पर के होके अत्याचार बढ़ेला तो अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेला। तो वही हिसाब से अभी भी जन्म लिए। आप सबका वो नजर है तो आप देख सकते हैं, कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई कुछ। यूपी में मच्छर भी नहीं मार सकता है। अगर मच्छर भी मारेगा तो उसका सजा कितना खौफनाक है, सो सभी लोगों ने देखा। और जोगी जी कर भी क्या सकते हैं, मात्र अभी 6 साल से मुख्यमंत्री रह रहे हैं। और 6 साल में हमारे नीतीश जी 20 साल में जो नहीं कर पाए बिहार के, उससे अधिक तो उन्होंने जरूर किया। इसलिए भाई जो आगे है, बढ़ा है, जो बढ़ाए हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सपना मिशन विश्व गुरु भारत संपूर्ण राष्ट्रवादी देशवासियों का बनाने का है, और ना किसी जाति धर्म की बात। और जाति धर्म के लिए भी हमारे में ऐसा कोई भावना नहीं है। जो भी अच्छे लोग हैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में,
और कुछ गलत लोग हैं, आतंकवाद हो गया, जैसे डॉन हो गया, जैसे माफिया हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह, भौतिक हो गया। प्रशासन वगैरह भी देखते हैं तो समझ सकते हैं कि आज के डेट में यूपी में कितना ट्रिलियन का बजट पेश हुआ है। और हमें गर्व है योगी सरकार पर कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया वो पूरे दुनिया के लिए सबक गर्व की बात है। जिस समय में कोरोना के काल में, याद कीजिए वो दिन, जिस दिन कोरोना काल में उनके घर में जनाजा था, जिनके घर में जनाजा हो और वो राजधर्म निभाने के लिए, क्योंकि रामायण में भी कहा गया है एक राजा को अपने परिवार से पहले अपने सगे संबंधियों से और अपने उस सभी से पहले प्रजा को सुख दुख का ध्यान रखते हुए जय हिंद जय भारत। प्रजा के लिए कुछ काम हर स्टेट के मुख्यमंत्री को करना चाहिए निस्वार्थता पूर्वक। मिशन विश्व गुरु भारत तभी बन सकता है जब इस देश से करप्शन खत्म हो। करप्शन सबसे बड़ा एक जड़ है, समझ लीजिए। करप्शन के माध्यम से ही सब कुछ का जो गुंडागर्दी है, चाहे वो लैंड माफिया, सबके बारे में समझ ही रहे हैं, तो उस सब को बड़े अच्छे तरीके से योगी जी ने निपटे। और जो तोड़ फोड़ और जो आगजनी किया, जो गलती सही किया, उस सब को उसके घर से वो पैसा भी लिया। आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं लिया था जो ट्विन टावर को उड़ाने के बारे में सोचता भी। और हमारे योगी जी ने बिना सोचे बिना समझे 1 सेकेंड में समझ लीजिए कि जो है ट्विन टावर को ध्वस्त 8 सेकेंड के अंदर में, 15 सेकेंड का टारगेट था मगर उसको 8 सेकेंड के अंदर में ही ध्वस्त हो गया बिना किसी नुकसान के। और उसके उड़ाने का जो भी खर्चा आया वो भी उस बिल्डर पर ही गया। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे ही राजा श्री रामचंद्र जी भगवान कह गए हैं कि एक सन्यासी से अच्छा राजा और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर हमारे भारत को मिशन विश्व गुरु का जो हम लोगों का सपना है, जो सोने का चिड़िया था, उसको वापस लाने का, अपना कोहिनूर, जो सब कुछ मान मर्यादा प्रतिष्ठा को हासिल करने का और पूरे विश्व में मानवता का रक्षा करने का दायित्व कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को लेनी पड़ेगी G20 के माध्यम से ही। और जो जैसा करता है वैसा भरता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता ने, मंत्री ने इस देश पर राज किया और इसको लूटा, और भ्रष्टाचारी थे और बहुत सारे जेल गए, बहुत सारे को बहुत सजा हुआ। तो ये सब जब रहेगा हमारे यहाँ तो कैसे बनेगा मिशन विश्व गुरु भारत। उसके लिए हमारे देश को से प्रेम करना होगा, राष्ट्रभक्त बनना होगा। राष्ट्रभक्त सर्वोपरि, उससे पहले कुछ नहीं, उसके बाद ही कुछ। राष्ट्रभक्त सर्वोपरि के बाद ही कुछ। राष्ट्र हित सोचना ही सबसे बड़ी बात है कि हम जिस राष्ट्र में हैं, कोई भी जो अपने देश में रहता है उसको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वो अपने देश के लिए राष्ट्रवादी रहें, आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी रहें, राष्ट्रभक्त रहें। बहुत अच्छी बात है। और पूरे दुनिया में मानवता को रक्षा करने में अमेरिका जहाँ तक कि फेल नजर आ रहा है, वो पूरा दुनिया देख रही है। वो अपना सिर्फ व्यापार के चक्कर में पूरे दुनिया को तहस नहस कराने के चक्कर में
ऐसा मुहाने पर आज लाके खड़ा कर दिया है कि विश्व युद्ध होने की संभावना सी बन रही है। रक्षा कर जाता है, हम भी इसको उपाय करवा तो देते हैं। कोई भी अपना निस्वार्थ भावना से जनता का सेवा करे। हर देश के राजा हर देश के प्रजा को अपने अपने प्रजा को सेवा करे। जो गलत लोग है उसके खिलाफ सख्त एक्शन सख्त कार्रवाई करे। अभिव्यक्ति की आज़ादी विश्व में सभी लोगों को मिलना चाहिए। ये सब करने के बाद ही अपना भारत विश्व गुरु बनेगा और G20 के माध्यम से ही शायद बन जाएगा, क्योंकि उस माध्यम से भी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है। हर एक देश उसमें आ रहा है, जुड़ रहा है और प्रदर्शन भी अच्छा रहा। भारत बुरा से बुरा स्थिति में भी पूरे दुनिया को मानवता को देखते हुए रक्षा सामग्री, खाद्य सामग्री, दवा, जो भी उपयुक्त और सक्षम थे उससे अधिक भारत ने सभी देशों के लिए किया, चाहे वो हमारा दुश्मन ही देश क्यों न रहा हो। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता हमको आपस में बैर करना। इसलिए किसी मजहब से हो, किसी धर्म से हो, किसी से आप बिलोंग करते हो, मगर मानवता का रक्षा करने के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव विचार मन में रखिए, तभी विश्व में शांति रहेगी। और कंपटीशन ही करना है तो एक दूसरे को आर्थिक व्यवस्था को पछाड़ने में कंपटीशन करे, अपने देश को बेहतर बनाने में कंपटीशन करे। आतंकवाद पर कंपटीशन करने वाला वो सब कुछ नहीं है, वो सब तो मारा ही जाता है। देखे हैं कि बड़ा बड़ा ऑन से लेके डॉन तक, हीरो से लेके जीरो तक, सबका एक से लेकर दूबे तक, और कहाँ चला गया मिट्टी में मिल गया साले। अब इस धरती पर वो नहीं है जिसने लाखों बच्चों को यतीम बनाया, जिसने लाखों औरत को विधवा बनाया, जिसने लाखों माँ बाप से उनके बच्चे को छीन लिया गया। तो मेरा कहने का मतलब आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारिता बरते। पदाधिकारी लोग से भी मेरा निवेदन है और नेता लोग से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि जनता के वोट से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भी ऐसा काम करें कि जनता को लगे कि हाँ भाई देश में चेंजिंग हुआ है, और वो लोगों को दिख भी रहा है। नीतीश जी से आग्रह है कि जोगी बाबा के जैसे बने। और नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि सर आप तो 20 साल से कर रहे हैं, मेरे बातों को दिल से नहीं लीजिएगा और मनीष कश्यप लेखा हमको टारगेट नहीं कीजिएगा। क्योंकि मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं कोई किसी से नहीं हूँ, मैं सर्वधर्म को मानने वाला सनातनी हूँ, राष्ट्रभक्त ओम प्रकाश सिंह राष्ट्रवादी हूँ। जो मैं इतना उम्र जितना मेरा हुआ होगा, जितना भलाई किया हूँ,